बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी बन गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका यह सफर कितना कठिन था? आइए आज हम आपको बताते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी के बारे में वो जानकारी जो शायद आपको नहीं पता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुबेंदु अधिकारी का नाम आज बीजेपी के बड़े चेहरों में गिना जाता है। कभी तृणमूल कांग्रेस की राजनीति के अहम स्तंभ रहे सुबेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। उनका राजनीतिक सफर बंगाल की बदलती राजनीति की कहानी भी माना जाता है। सुबेंदु अधिकारी का राजनीतिक प्रभाव सबसे ज्यादा 2007 के नंदीग्राम मूवमेंट के दौरान देखने को मिला। उस समय वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ हुए भूमि अधिग्रहण विरोध आंदोलन में वे सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल थे। नंदीग्राम आंदोलन ने न सिर्फ बंगाल की राजनीति बदल दी, बल्कि ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता भी तैयार किया। इसी आंदोलन के बाद सुबेंदु अधिकारी राज्य की राजनीति में सबसे तेजी से उभरे और टीएमसी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने सांसद और मंत्री के तौर पर भी काम किया। पूर्व मेदिनीपुर और आसपास के इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन समय के साथ टीएमसी नेतृत्व और सुबेंदु अधिकारी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राजनीतिक मतभेद इतने बढ़े कि 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होते ही वे बंगाल में पार्टी के सबसे ज्यादा आक्रामक नेताओं में शामिल हो गए। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सुबेंदु अधिकारी को बड़ा चेहरा बनाकर मैदान में उतारा। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय नंदीग्राम सीट की रही, जहां उनका सीधा मुकाबला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हुआ। इस चुनाव में सुबेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति तक में बड़ा संदेश दिया। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। बंगाल में बीजेपी की रणनीति में सुबेंदु अधिकारी की भूमिका लगातार बढ़ती गई। इसी बीच केंद्रीय नेतृत्व ने भी उन्हें आगे बढ़ाने के संकेत दिए। राजनीतिक हलकों में उस समय बड़ी चर्चा हुई जब अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर बंगाल पहुंचे। अमित शाह ने विधायक दल और वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकों में संगठन और नेतृत्व को लेकर चर्चा की। माना गया कि बीजेपी ऐसा चेहरा चाहती है जो बंगाल में ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे सके और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखता हो। विधायक दल की बैठक में चर्चा के बाद सुबेंदु अधिकारी के नाम पर सहमति बनने की खबरें सामने आई। पार्टी नेताओं का मानना था कि वे टीएमसी की राजनीति और संगठन को करीब से समझते हैं, इसलिए बीजेपी के लिए सबसे प्रभावशाली चेहरा बनकर साबित हो सकते हैं। इसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जाने लगा। आज सुबेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति का केंद्रीय चेहरा बन चुके हैं। उनकी आक्रामक शैली, संगठन पर पकड़ और नंदीग्राम से निकली राजनीतिक पहचान उन्हें राज्य की राजनीति में बेहद अहम बनाती है। आने वाले चुनावों में बीजेपी की रणनीति काफी हद तक सुबेंदु अधिकारी की भूमिका पर टिकी नजर आ रही है। सुबेंदु अधिकारी अब बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस प्रकार से बदलते हुए बंगाल की बात चुनावों में की गई थी, तो क्या वाकई में आने वाले समय में बंगाल की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। इसी तरह की अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहें पीपल्स अपडेट। नमस्कार।